हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग किस टाइम टेबल को फॉलो करके और 2027 के आने वाले बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप पहले आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भाई बहन हैं और जो भी आपके जान पहचान में एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, उन्हें यह वीडियो शेयर कर दीजिए। उससे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं एग्जाम एक्सपर्ट चैनल। और आपको बता दें कि जब भी बोर्ड एग्जाम का बात होता है तो जो बच्चे 10th में होते हैं उनके लिए तो यह फर्स्ट ही एग्जाम होता है बोर्ड का, और जो बच्चे 12th में होते हैं वो मात्र एक एग्जाम देकर के आते हैं। तो उनको पता नहीं रहता है कि आखिर किस तरीका से पढ़ाई करें। शुरू से पढ़ाई तो करते आ रहे हैं लेकिन इस तरीके का बोर्ड का एग्जाम आज तक नहीं दिए हैं। खैर बात आई कि बोर्ड एग्जाम नहीं दिए हैं तो बोर्ड एग्जाम में ये बात तय है कि क्वेश्चन थोड़ा अलग रहेगा। आज तक जो हम क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो एग्जाम देते आए हैं वो अपने ही स्कूल में देते आए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब आपका बोर्ड एग्जाम आपके स्कूल में नहीं बल्कि आपके स्कूल के बाहर होगा, किसी दूसरे स्कूल में होगा, किसी दूसरे शहर में होगा। वहां ना कोई आपके जान पहचान के होंगे तो आपको थोड़ा डर लगेगा, लेकिन उस डर को खत्म करने के लिए आप तैयारी इतना करके जाइए कि वहां डरने की कोई बात ही ना हो। और देखिए मैंने ऊपर ही लिख दिया है बिहार बोर्ड परीक्षा 2027। देखिए इसमें टाइम टेबल का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप सही टाइम टेबल से पढ़ाई करते हैं तो काफी बेहतर मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और आपको बता दें 2026 में भी मैंने जो टाइम टेबल दिया था उसे फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट ने काफी शानदार मार्क्स हासिल कर लिया था। और इसी प्रकार इस बार हम आप लोगों को टाइम टेबल देने जा रहे हैं। देखिए ये है स्टैटिक्स टाइम टेबल। क्या है? स्टैटिक्स टाइम टेबल। और एक होता है डायनामिक टाइम टेबल। देखिए स्टैटिक्स टाइम टेबल और डायनामिक टाइम टेबल भी आप लोग अब नहीं समझ रहे होंगे, तो आप लोग को पहले बता दूं कि स्टैटिक्स टाइम टेबल एक ऐसा टाइम टेबल होता है जिसमें कन्फर्म रहता है कि हमें 6 से 8 बजे तक पढ़ना है, फिर 12 से 2 बजे तक पढ़ना है। यह हुआ आपका स्टैटिक्स टाइम टेबल। लेकिन हम आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप स्टैटिक्स टाइम टेबल के तहत पढ़ाई कीजिए, उसमें सही से पढ़ाई नहीं हो पाता है। कभी कभी कुछ काम आ गया, मान लीजिए आप शहरी इलाका से है तो ले देकर ठीक है। अगर आप ग्रामीण इलाका से हैं तो आपको पता होगा थोड़ा मोड़ा घर का भी कुछ काम होता है और उस काम को बढ़ाने में आप लग जाते हैं। और इसके कारण अगर आप 6 से 8 का आपका टाइम टेबल है, 6 बजे में कोई काम आ गया 6 से 6:30 7 बजे तक, तो आप क्या करते हैं कि अरे 7 बज गया आप क्या पढ़े, अब छोड़ो अगला जो टाइम है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसे ही में काफी देर हो जाता है, आप सही से पढ़ नहीं पाते हैं। उसके लिए मैंने एक डायनामिक टाइम टेबल लाया है आप लोगों के लिए। इस टाइम टेबल को आप कैसे फॉलो करना है वो हम आपको बताएंगे। और उससे पहले इस वीडियो में आप बने रहिए, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन सभी को मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। और एक बात और, अगर आप हो सके तो नो लिमिट ऑफ स्टडी, अगर इसे आप पूरा कर लेते हैं तो आप वाकई में टॉपर बन सकते हैं। भले ही आप स्टेट टॉपर ना बने, डिस्ट्रिक्ट टॉपर ना बने, आप प्रखंड टॉपर, आप अपने स्कूल टॉपर, आप अपने कोचिंग टॉपर तो जरूर बन सकते हैं। इसलिए आज से ही इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखिए। और आप लोग के लिए मैंने एक शायरी लिखा है जो आपको कहते हैं कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तो आप उनसे कहिए कि आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम का रफ्तार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, तुझे अपने ही आंखों पर यकीन न होगा, तुझे अपने ही आंखों पर यकीन नहीं होगा, मेरा रिजल्ट एक बार नहीं बार बार देख लेना। और यही बात कहिएगा उन लोगों को, और वो कहने के लिए आपको पहले तैयारी करना जरूरी है। और उस तैयारी के लिए हमने जो टाइम टेबल दिया है वो बेहद ही खास होने वाला है। देखिए इसमें है 10 बजे से पहले तक। क्या है?
10 बजे सुबह 10 AM 10 बजे से पहले तक आप कोशिश करिए कि कम से कम, अगर आप मान लिया जाए कि हाँ 11 बजे है, तो आप अगर 12 बजे सो रहे हैं, तो 12 बजे अगर सो रहे हैं तो आप 8 घंटा, तो 6 से 7 बजे तक आप उठ जाइए। अगर 7 बजे तक आप उठ जाते हैं तो 7 से 10, मान लीजिए आपके पास 3 घंटा है। 3 घंटा में आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 2.5 घंटा आप पढ़ने पर समय दीजिए। 2.5 घंटा कोशिश कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। सुबह 10 बजे से पहले तक आपको 2.5 घंटा पढ़ लेना है। आप कहेंगे कि नहीं बच्चों का कोचिंग होगा 6 से 7 8, पर तब पर भी तो आपके पास समय है, तो उसमें आप 2.5 घंटा कर लीजिए। 10 बजे से 2 बजे तक ये बहुत बड़ा है। यह 4 घंटा का आपको समय मिल रहा है, 4 घंटा। लेकिन आप यह लंच करने का भी थोड़ा समय होता है, थोड़ा इधर उधर, तो 4 घंटा नहीं, इसमें से भी आप 1 घंटा हटा दीजिए। आप इस टाइम में मात्र 3 घंटा पढ़ाई कीजिए। 3 घंटा, 1 घंटा यहां भी आपको रेस्ट मिल रहा है। देखिए 10 बजे से 2 बजे तक एक ऐसा समय होता है जिसमें आप स्नान भी करते हैं, खाना पीना, थोड़ा इधर उधर, तो आपको 4 घंटा का समय मिल रहा है। तो इस 4 घंटा में आप ज्यादा नहीं, मात्र 3 घंटा पढ़ाई कर लीजिए। अगर 3 घंटा ना हो तो कम से कम आप 2.5 घंटा पढ़ाई कर लीजिए, 2.5 से 3 घंटा। और वहीं आप बात करें 2 बजे से 6 बजे तक, 2 बजे से 6 बजे तक, यह भी एक बहुत बड़ा समय है। 4 घंटा इसमें भी आपको समय मिल रहा है। कितना? 4 घंटा। तो आप बताइए कि 4 घंटा का समय मिल रहा है 2 बजे से शाम 6 बजे तक। तो इसमें थोड़ा मोरा घर का काम है, थोड़ा मोरा नाश्ता है, तो इसमें मान लीजिए इसमें भी आप 2.5 से 3 घंटा पढ़ाई कर लीजिए। देखिए आपको हम समय पूरा दे रहे हैं आपको काम करने के लिए। और थोड़ा मोरा, अगर आपको एक बात बताते हैं, अगर आप खेल में उत्सुक हैं, अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हैं, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम तक क्रिकेट को छोड़ दीजिए। क्योंकि जो आपका ये मानते हैं, आपका सपना है क्रिकेट में कुछ अच्छा करने का, उसके लिए आपका पूरा जीवन है, पूरा जीवन नहीं, भले ही 5-10 साल है लेकिन आपके पास, लेकिन आपको ये बोर्ड एग्जाम देने के लिए 5 से 10 साल नहीं है। अब आपके पास मात्र 6 महीना बचा हुआ है, तो आप इतना भी क्रिकेट को छोड़ सकते हैं। और ये कोई खाना नहीं है कि हम इसे नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। आदत होता है, और आप इंसान हैं, इंसान चाहे तो कोई भी आदत को छुड़ा सकता है, चाहे किसी भी आदत हो, कोई सा भी आदत हो। बहुत सारा आदत खराब होता है, और फोन का इस्तेमाल जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम करिए, ये आपके लिए ही बेहतर रहेगा। और ये 6 महीना के बाद आपको जितना फोन चलाना है उतना फोन चलाइए, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। आपके घर वाले भी उस समय नहीं बोलेंगे। जब आप बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स हासिल कर लेंगे तो आपको फोन चलाने के लिए आपके घर वाले भी नहीं बोलेंगे। और अगला आपका जो टाइम है 6 बजे से 11 बजे तक, 5 घंटा। अगर आप कोई स्टूडेंट अगर मान लिया 10 बजे भी सो रहा है फिर भी 4 घंटा का समय मिल रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें कोशिश कीजिए कि थोड़ा इसमें खाना वगैरह हो गया, तो इसमें आप 2.5 घंटा पढ़ाई कर लीजिए। देखिए अगर आपको अभी लग रहा होगा इसे ऐसे आप पढ़ाई करिएगा तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। देखिए आप कितना घंटा पढ़ाई कर लिए, मान लिया 2.5, और यहां भी 2.5 मानते हैं, 3 और 2.5, 5.5, 5.5 और 2.5, 7 घंटा। समय का पता भी नहीं चला और 7 घंटा पढ़ाई में आप दे दिए। और आप बीच में थोड़ा मोड़ा काम भी आ गया, मान लिया 10 बजे से 2 बजे तक में, तो आधा घंटा काम आ गया मान लिया जाए, तो 10 बजे से 10:30 बजे वो काम करने लगे, तो अब पर भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 बजे तक में मात्र 2.5 से 3 घंटा पढ़ाई करना है, 2.5 से 3 घंटा पढ़ाई करना है, तो क्या दिक्कत है भाई?
10:30 बजे या 10:30 बजे से लग गए, फिर पढ़ाई का 2.5 घंटा पढ़ लिए, थोड़ा इधर उधर कर लिए। देखिए ये पढ़ाई एक ऐसा चीज है, ये कलम जो है ना, कलम कलम की ताकत से आप पूरा दुनिया बदल सकते हैं। इसलिए अभी अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आगे आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। और वहीं अगर आप आज नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे चलकर आपको भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।